देखिए, वजह यह है कि इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स जो हैं, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे लगता है वो ही नाअहल और नालायक हैं और उनको एहसास ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी का कि हम अगर तनख्वाह ले रहे हैं, हम किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। इंचार्ज जो है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, अगर उसको एहसास होता वो कम से कम इधर आके नज़र तो मारता कभी ना कभी कि मॉर्चरी रूम का क्या हाल है। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए AC रूम्स में एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वहीं से बैठ के जो देखिए, कोई इंसान अगर गुजरता है तो उसका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी होती है। तो एक मॉर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। तो आज कंप्लेंट के बेसिस पे हमने विजिट किया और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम मॉर्चरी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेज की जो मॉर्चरी है वहां पे हम मौजूद हैं। यहां के लोगों का मानना है ये मॉर्चरी नहीं है। हालात ज़रा देख लीजिए, गंदगी आप देख लीजिए। जब भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसके बाद यहाँ पे हालात बदल जाते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, या आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह की तस्वीरें हैं। ग्लव्स हैं, मास्क हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है अबाबील की NGO जो है काफ़ी बरसों से डोडा के अंदर काम कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे काम करती है। उन्होंने एक लेडीज़ की बॉडी यहाँ पे लाई। उसके बाद जो है उन्होंने जब इस मॉर्चरी का तरफ रुख किया और उन्होंने सोचा यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए उसको रखा जाएगा। जब पुलिस ने बताया और यहाँ से उन्होंने बॉडी बाहर ली। ज़रा तस्वीरें देख लीजिए, बॉडी को बाहर लेने का मकसद क्या था, क्योंकि गंदगी के अंबार चारों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। स्मेल काफ़ी ज़्यादा है और सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज आया। और जब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से बातचीत की, टेलीफोनिक बात की, और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तुरंत यहाँ पे मौका किया और देखने की कोशिश की आखिर वजूहत क्या है, क्यों यहाँ से बॉडी को लिया गया। और आपको याद होगा पहले भी हमने यहाँ से कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। अबाबिल की जो NGO है उनसे बातचीत की थी। सर, तस्वीरें देख लीजिए, ये हटके तस्वीरें हैं और तस्वीरें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके की मॉर्चरी होनी चाहिए थी। मैं कोशिश करूँगा जो अबाबिल के NGOs के लोग हैं उनसे बातचीत करने की, समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर क्यों आपको डिप्टी कमिश्नर डोडा को यहाँ पे बुलाना पड़ा और क्या मकसद रहा, और काफ़ी बरसों से अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं। कोशिश मैं करूँगा। थोड़ा सा बाबर साहब बात कीजिएगा, बताइए क्या हालात हैं और क्यों डिप्टी कमिश्नर डोडा को आपको बुलाना पड़ा यहाँ पे, क्या पूरा मकसद क्या है। देखिए, हालात तो सारे आपके सामने हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि प्रॉपर एक AC वाला मॉर्चरी रूम होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जब सैंक्शन होता है, जब MCI की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आप मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर रन कीजिए, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती है, वो पूरा जायज़ा लेती है, मुआयना करती है कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करता है, ये इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई करता है मेडिकल कॉलेज होने के लिए। बदकिस्मत ये है कि हमें समझ नहीं आता वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वाले भी क्या चीज़ देखकर उनको बार बार ईयर टू ईयर जो है सैंक्शन देते हैं। जिस हॉस्पिटल में मॉर्चरी रूम ही नहीं है कहीं पे, उस हॉस्पिटल को किस तरह मेडिकल कॉलेज रन करने का जो अथॉरिटी मिल रही है उनकी तरफ से, ये उनकी भी नाअहली है, नालायकी है। और हम बार बार रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं कि प्रॉपर एक मॉर्चरी रूम बनाएं। बार बार कह रहे हैं, लेकिन कहीं बार बार अनसुनी हो रही है और अभी तक 2-3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम कह के थक गए। आपने लास्ट टाइम अनआइडेंटिफाइड जो है असर से एक बॉडी लाई थी, फिर आपने जब यहाँ पहुंचा, यहाँ के हालात सही नहीं थे और हमने उस खबर को भी दिखाया था। जी। उसके बावजूद वे तस्वीरें फिर आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको रखा था। जी। क्यों हालात इस तरह के सुधर नहीं रहे हैं, क्या लगता है, किसी के पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, वजह यह है कि इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स जो हैं, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे लगता है वो ही नाअहल और नालायक हैं और उनको एहसास ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी का कि हम अगर तनख्वाह ले रहे हैं, हम किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। इंचार्ज जो है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, अगर उसको एहसास होता वो कम से कम इधर आके नज़र तो मारता कभी ना कभी कि मॉर्चरी रूम का क्या हाल है। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए AC रूम्स में एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वहीं से बैठ के जो ऑन पेपर्स एडमिनिस्ट्रेशन सारी चला रहे हैं। तो उससे बस पर्सनली आपने जो मेडिकल कॉलेज का अमला हायर अथॉरिटीज है उनसे कभी बातचीत की इस मुद्दे पे? बहुत मरतबा। तो क्या भरोसा दिया जाता है करेंगे, और कभी कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स आएंगे तो करेंगे। अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे खुद पहुंचे थे, आपने जब टेलीफोनिक बात की, किस तरह का भरोसा दिया और क्या बताया गया? देखें, DC डोडा के शुक्रगुजार हैं कि वो मौके पर आए बर वक्त, एक ही फ़ोन कॉल करने पे यहाँ पे हमने हालात उनके सामने रखे हैं। हम देखते हैं क्या होता है।
क्या लगता है आपको जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं बीमारी फैलने का खतरा है? नहीं, बीमारी फैलने का तो खतरा है ही है। यहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी गलाजत और बदबू है, बीमारी तो फैलेगी। लगता ही नहीं है किसी तरीके से मॉर्चरी है। ये है ही नहीं मॉर्चरी। ये है ही नहीं मॉर्चरी। मैं भी देख रहा हूँ, ग्लोव्स आप देख लीजिए, गंदगी आप देख लीजिए, भरा हुआ है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स भी मैं देख रहा हूँ। और बॉडी को जब यहाँ लाया मॉर्चरी में, उसके बाद अबाबिल ने इस बॉडी को दोबारा से अपनी एम्बुलेंस में डाला क्योंकि अंदर हालात सही नहीं थे। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो कंसर्न महकमा यानी कि हेल्थ का जो अमला है, मेडिकल कॉलेज का जो अमला है, उनको डायरेक्शन दी है। विद इन मिनट्स आप बताइए हमें कि इस तरह के हालात यहाँ पे क्यों है। और हमसे भी जब बातचीत की, वो खास बातचीत भी आप देख लीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। देखिए, जो मॉर्चरी है वो जीएमसी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उससे काफ़ी दूर है। पहले तो ये चीज़ एक नोटिस की गई कि ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है और अब कोशिश करेंगे, जब आज नॉलेज में आया है, कि इसको शिफ्ट किया जाए। दूसरा, एयर कंडीशनिंग ऑफ मॉर्चरी नहीं है, वो चीज़ देखी गई है। तो वी कैन नॉट स्टोर द बॉडीज़ फॉर लॉन्ग अगर कोई अनआइडेंटिफाइड होती है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, साफ़ सफाई के इश्यूज़ देखे गए, तो इन सब इश्यूज़ पे काम किया जाएगा। किस तरह की डायरेक्शन आपने जो हॉस्पिटल का अमला है, क्या आपको बताया गया आपकी तरफ से? डायरेक्शंस दे दी गई हैं। पहले तो साफ़ सफाई का, दूसरा इसकी एयर कंडीशनिंग का, तीसरा यहाँ पे डॉक्टर्स की और सफाई कर्मचारियों की अवेलेबिलिटी का। तो देखिए, कोई इंसान अगर गुजरता है तो उसका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी होती है। तो एक मॉर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। तो आज कंप्लेंट के बेसिस पे हमने विजिट किया और आप जल्दी ही इसमें अमल में देखेंगे। पोस्टमार्टम करते हैं, कंप्लेंट्स आ रही है कि जो पोस्टमार्टम करना एक्चुअल जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पोस्टमार्टम करना डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इस चीज़ में अगर कोई कोताही बरतता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी अगर कोई? एक चीज़ क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि ये मॉर्चरी अब साफ़ रहा करेगी। इसकी एयर कंडीशनिंग का काम शुरू कर देंगे, चाहे मुझे अपने फंड से देना पड़े तब भी हम इसमें करेंगे। और कभी भी किसी डेड बॉडी के साथ कोई बदसलूक नहीं करेगा, ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे। मेरे हिसाब से क्या है? प्लेसमेंट नहीं सीधे पड़ गए और इन पुलिस वालों को बेचारों को 4-4 दिन यहाँ हमने उनको मना ही कर दिया। आप लोगों ने रखना बोल के थक गए, इनको प्रॉपर एक मॉर्चरी रूम बनाए। दिस वाज नो निकल गया तो Who is responsible for this cleanliness? And I want it to be cleaned in the next 2 hours.